हेलो एंड वेलकम। आप सीख रहे हो AWS RDS। अब आपको मालूम है कि जब हम RDS डिप्लॉयमेंट करने जाते हैं, अरोरा की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल कोई भी दूसरा डेटाबेस इंजन जब यहाँ पे लेते हैं, तो जैसे कि मैंने अभी लिया है MySQL। अब यहाँ पे हमारे पास 3 डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस है, जैसे मल्टी एजी क्लस्टर, मल्टी एजी DB इंस्टेंस, सिंगल एजी इंस्टेंस। हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात कर ली है, ये तीनों में कैसे काम होता है वो सब कुछ समझ लिया है। पर फिर भी मुझे लगता है कि आपको आज का वीडियो कंप्लीटली समझना चाहिए, क्योंकि ये तीनों ऑप्शंस में आप कौन सा चूज करोगे वो समझना बेहद जरूरी है, स्पेसिफिकली फॉर एग्जाम, स्पेसिफिकली फॉर इंटरव्यू। क्योंकि कौन सा ऑप्शन आप चूज करोगे उसके साथ डेटाबेस हाई अवेलेबिलिटी टर्मिनोलॉजी भी कनेक्टेड है, तो वो टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, उसके बाद बेस्ट ऑप्शन हमें समझना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। टू मिनट्स। यहां पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखिए, आप हमारे AWS के वीडियोस देख रहे हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस देख के आपकी स्किल इंप्रूव हो रही है, आगे जाके ये वीडियोस आपको जॉब में हेल्प करने वाले हैं, तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा। आपको अगर हमें कुछ भी बताना है, आपके पास कई सारे रास्ते हैं, पर एक रास्ता है सब्सक्राइब टू दिस चैनल। देखिए, हमारे बहुत ही बड़े प्लान हैं। आगे जाके एज्योर के वीडियोस आने वाले हैं, डेवऑप्स के वीडियोस आने वाले हैं, पर उसके लिए हमें आपके मोटिवेशन की भी जरूरत है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल इज फ्री फॉर यू, पर यहां पे हमारे जो आगे के प्लान हैं वो पूरे डिसाइड होते हैं। हमारा टारगेट है कि हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए। हमें मालूम है ये बहुत ही लंबी रेस है और इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके सपोर्ट से ही हम ये रेस को एंड तक पहुंचा सकते हैं। प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपके ग्रुप में कोई IT प्रोफेशनल्स हैं तो उनके साथ हमारे वीडियोस जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो वो भी सीखेंगे, और इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने टाइम का पूरा यूटिलाइज कर रहे हो। यहां पर जो आप सीखते हो वो आपको आगे जाके यूजफुल होगा और होगा, राइट? सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। नाउ यू कैन कंटिन्यू योर लर्निंग प्रोसेस। एज ऑलवेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। देखिए, इन AWS RDS we have 3 main options for database high availability: single host, multi-AZ and multi-AZ cluster। आपको मालूम है, deciding which option is best for your application required careful planning because there is a big difference in pricing। सिंगल होस्ट का अगर प्राइस 100 रुपीज है तो मल्टी एजी क्लस्टर का ऑलमोस्ट 300 होगा, यानी 3x हो जाएगा। अब यहां पे रिकरिंग अमाउंट है, आपको एवरी मंथ पे करना है, तो यहां पे आपको कैसे पैसे बचाने हैं? क्या रियल में मल्टी एजी क्लस्टर की रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट है ही नहीं और आप 3x प्राइस दे रहे हो, ऐसा भी ना होना चाहिए। तो इसके लिए ये पर्टिकुलर प्रोसेस को समझना जरूरी है। टू मेक राइट चॉइस इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड 2 की फैक्टर्स, RPO एंड RTO। जैसे कोई बैंक है या कोई कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो अपनी हाई अवेलेबिलिटी स्ट्रेटजी किसके ऊपर डिफाइन करती है या डिसाइड करती है? RPO और RTO के ऊपर। पहले ये समझना पड़ेगा, उसके बाद हम बेस्ट ऑप्शन को चूज कर सकेंगे। विच हेल्प अस understand how quickly our database can restore and how much data loss is acceptable in the event of an outage। कैसे? पूरी सिस्टम को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, आपको पूरी सिस्टम समझ में आ जाएगी। तो देखिए, यहां पे एक टर्मिनोलॉजी जो फर्स्ट है वो है RPO। RPO क्या डिफाइन करता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा यू कैन अफोर्ड टू लॉस इफ समथिंग गोज रॉन्ग लाइक सिस्टम क्रैश। देखिए, जैसे कि अगर आप बैकअप लेते हो तो आप एवरी 1 आवर बैकअप लेते हो, राइट? तो
आपने बैकअप लिया, आधे घंटे के बाद आपका सिस्टम डाउन हो गया, तो आपके पास लास्ट 30 मिनट का बैकअप नहीं है, तो वो क्या आप एफोर्ड कर सकते हो? वो लॉस, उसको हम बोलते हैं आरपीओ। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। The corporate backup strategy is based on RPO because RPO define how much data you can afford to lose. अब देखो ये एग्जांपल है, पूरी सिस्टम समझ में आ जाएगी। If you took a backup at 10 AM and the database crashes at 10:30, आपकी कंपनी की पॉलिसी है कि भाई एवरी 1 आवर, एक एक घंटे के बाद हम बैकअप लेंगे। आपने क्या किया, 10 बजे बैकअप लिया, 10:30, 10:30 को आपकी सिस्टम क्रैश हो गई। You would lose 30 minutes of data because the last backup was at 10 AM. आप बोलोगे चला लास्ट 30 मिनट्स जो है ना वो तो गया वही, राइट? अब यहां पे इन दिस केस इफ योर आरपीओ इज 1 आवर, आप बोलोगे कोई टेंशन नहीं है भाई, क्योंकि कंपनी ने मुझे बोला है आरपीओ 1 आवर का है, मैंने तो अभी जो डेटा लॉस हुआ है वो 30 मिनट्स का हुआ है, तो भाई अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है, 30 मिनट्स का डेटा लॉस जाएगा तो कंपनी को प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि आरपीओ ही 1 आवर का दिया हुआ है, राइट? यू आर स्टिल विद इन द टॉलरेंस ऑफ डेटा लॉस, सो यू आर फुलफिलिंग योर आरपीओ। हाउएवर, if your RPO were 15 minutes, you wouldn't be meeting it, as you will lost more data than allowed. और ऐसा जरूर नहीं है कि हर एक कंपनी का 1 आवर होगा, राइट? बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड है। अब बैंकिंग वाले बोलेंगे भाई हमें तो ऑलमोस्ट 0 चाहिए, राइट? तो उसके लिए बैकअप नहीं चलेगा, उसके लिए रियल टाइम रेप्लिकेशन चलेगा। तो ये डिपेंड है, ऐसा नहीं है कि 1 आवर ही होगा या 15 मिनट्स होगा, इट इज बिजनेस टू बिजनेस, राइट? In this case, you would need to adjust your backup strategy to take backup more frequently, such as every 15 minutes to meet the 15-minute RPO. Right? तो ये हो गया RPO. RPO जितना ज्यादा उतनी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा। कंपनी बोलेगी कि चलो मैं लास्ट 24 आवर्स का डेटा लॉस जो है वो भी टॉलरेट कर सकते हो, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप बैकअप भी 12 आवर्स 24 आवर्स पे ले लो, उसके अंदर अगर ये ऑप्शन आप मल्टी एजी क्लस्टर या वो सिलेक्ट नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि कोई प्रॉब्लम वहां पे है नहीं। नॉर्मल आरडीएस बैकअप चलेगा, ऑटोमेटिक बैकअप है, उसको आप रिस्टोर भी इजीली कर सकते हो। तो ये एक चीज है। अब दूसरी बात है आरटीओ, राइट? आरटीओ इज अ मैक्सिमम टाइम योर सिस्टम कैन बी डाउन आफ्टर प्रॉब्लम। 10:30 को सिस्टम डाउन हो चुका है, राइट? तो उसको आप डेटाबेस से उसको रिस्टोर करोगे, फिर सिस्टम पूरी फिर से स्टार्ट होगी, उसमें कितना टाइम लगेगा? ओके, तो उस पे आरटीओ डिफाइन होता है। इट टेल्स यू हाउ क्विकली यू नीड टू रिस्टोर द सिस्टम बिफोर इट स्टार्ट अफेक्टिंग योर बिजनेस। जैसे कि अगर मेरी एप्लीकेशन 10-15 मिनट के लिए बंद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उससे ज्यादा हो जाएगा ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे फेसबुक कभी बंद होगा, जैसे ही फेसबुक बंद होगा ना पूरी मीडिया में सब कुछ आ जाएगा और फेसबुक के प्राइस भी डाउन हो जाएंगे, राइट? तो ये उनके लिए बहुत जरूरी है कि सिस्टम में अगर प्रॉब्लम आएगा ना तो भी क्विक उसको रिस्टोर करना है, उसको रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव्स का ध्यान रखना है। उसके पास बहुत कम टाइम होता है सिस्टम को रिकवर करने के लिए। अब यहां पे फिर एग्जांपल, इफ योर डेटा बेस क्रैशेस एट 10:30 AM and your RTO is 1 hour, that means you need to have your database restored and running by 11:30. 10:30 को बंद हो गया, 11:30 तक फिर से हमें स्टार्ट करके देना है। If you manage to restore it within that hour, you are meeting your RTO. But if you recovery takes longer than 1 hour, you are not meeting the RTO, and you may need to adjust your recovery strategy to ensure fast recovery time in the future. देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी ने मुझे बोला कि भाई हम लोग जो हैं वो 2 आवर्स का डेटा लॉस टॉलरेट कर सकते हैं, यानी आरपीओ 2 आवर्स है, राइट? लाइक लास्ट 2 आवर्स का डेटा लॉस हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात वो बोल रहे हैं कि आरटीओ यानी कि सिस्टम में अगर कुछ डाउन होता है और आप उससे रिकवर करके दोगे तो 3 घंटे में आप रिकवर कर दोगे तो भी चलेगा। तो मैं उनको बोलूंगा कि आप सिंगल होस्ट पे जाओ। क्यों? क्योंकि मेरा मेन डेटाबेस डाउन हो गया है, मैं दूसरा आरडीएस इंस्टेंस बनाऊंगा, उसको उसके अंदर रिस्टोर करूंगा तो भी
इतना टाइम लगने वाला नहीं है, क्योंकि RDS इस टेस्ट तो मैं 5 मिनट में बना लूंगा, और कंपनी की रिक्वायरमेंट है 2 आवर्स। 2 आवर्स तक डाउन टाइम होगा तो वो कोई बोलेंगे भी नहीं मुझे, तो उसको मैं बोलूंगा आप सिंगल होस्ट पे जाओ, पैसे बचाओ। क्यों मल्टी एजी करना, क्यों मल्टी एजी डीबी क्लस्टर करना, 3x 2x क्यों प्राइसिंग देना, राइट? तो आप कंपनी के पैसे बचा सकते हो। अब आप सोचो, आपने कोई कंपनी में जॉब करते हो, उसका RTO 2 आवर्स है, और आप बोलोगे कि काम करो मल्टी एजी बना लो और 2x प्राइस पे करो, तो ये लॉस है, राइट? तो ये आपको याद रखना पड़ेगा एज अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। अब क्या करते हैं, हम एक समरी देख लेते हैं कि भाई RPO एंड RTO अवेलेबिलिटी ऑप्शंस। सिंगल होस्ट, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई नो दैट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर अगर आप ये 100 डेज चैलेंज के सभी वीडियोस पूरे देखना चाहते हो तो हम आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, हमारी वेबसाइट www.cloudfoxhub पे चाहिए। वहाँ पे आपको एक 100 डेज यूट्यूब चैलेंज कोर्स मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करिए। हमारा प्राइस बहुत ही कम है, जस्ट 499 रुपीज। ये जो भी वीडियोस हम यहाँ पे यूट्यूब पे डालते हैं, वही फुल वीडियो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगा। 240 वीडियोस टोटल मिलेंगे। दूसरा, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम आपको यूट्यूब के थ्रू देंगे। नाउ यू कैन ज्वाइन आवर यूट्यूब इलाइट मेंबरशिप प्रोग्राम एज वेल। ये मेंबर बनने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल क्लाउड फॉक्स हिंदी पे जाइए। वहाँ पे एग्जैक्टली सब्सक्राइबर बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा, वहाँ पे ज्वाइन करिए। आपको मंथली सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज पे करना है, और ये सभी वीडियोस आपको फुल तो वहाँ पे मिलेंगे ही, अप टू 240, और कई सारे कोर्सेज जो हम फ्यूचर में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ 89 रुपीज पर मंथ। I hope you will join this. Thank you very much. Goodbye.